डेटा साइंस एक हाई पेइंग स्किल है। यूएसए में एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी अराउंड $120,000 पर एनम है। आज के टाइम में डेटा साइंस का यूज हर फील्ड में हो रहा है। अगर आप भी डेटा साइंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या डेटा साइंस के रोड मैप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस के रोड मैप को एक्सप्लोर करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव टू द पॉइंट। स्टेप 1, लर्निंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको दो बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं, पाइथन और आर। डेटा साइंस के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज पाइथन है, तो आपको पाइथन ही सीखनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आर लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। स्टेप 2, लर्न एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल डाटाबेस के साथ काम करने के लिए करते हैं। डाटा को एक्सेस और मैनेज करने के लिए आपको एसक्यूएल को सीखना होगा। स्टेप 3, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों में आपको सॉलिड फाउंडेशन बनानी होगी, क्योंकि डेटा साइंस इन्हीं प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, मेनली लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस। ये आपको डाटा एनालिसिस टेक्निक को समझने और मीनिंगफुल इंसाइट निकालने में आपकी मदद करेंगे। स्टेप 4, डेटा हैंडलिंग। रियल वर्ल्ड डेटा बहुत ही मैसी होते हैं जिसको समझना मुश्किल होता है। उसके लिए हम पांडास और नमपाई जैसी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे, जो डाटा को क्लीन और प्रोसेस करने में हमारी मदद करेंगे। स्टेप 5, डेटा विजुलाइजेशन। डेटा पैटर्न्स को समझने और इंसाइट से कम्युनिकेट करने के लिए डेटा विजुलाइजेशन सीखना ज़रूरी है, जिसके लिए मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न जैसे टूल सीख सकते हैं। इसके अलावा आप टेबल्यू और पावर बीआई जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो डेटा साइंस के फील्ड में वाइडली यूज हो रहे हैं। स्टेप 6, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में मेनली दो टाइप्स के एल्गोरिथम्स होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको लेबल डाटा दिया जाता है, मतलब आपके पास हर इनपुट का करेक्ट आउटपुट पहले से दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कैट और डॉग की इमेजेस क्लासीफाई करनी है, तो आपको पहले से पता होता है कि कौन सी कैट की इमेज है और कौन सी डॉग की। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लीनियर रेग्रेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, डिसीजन ट्रीज एंड एसवीएम्स जैसे कॉमन एल्गोरिथम्स को सीखना इम्पोर्टेंट होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको लेबल डाटा नहीं दिया जाता है, मतलब आपके डेटा के साथ कोई प्रीडिफाइन आउटपुट या लेबल नहीं होता है। मॉडल को बिना किसी गाइडेंस के डाटा से इंसाइट या पैटर्न निकालने होते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड पीसीए जैसे एल्गोरिथम्स को सीखना इम्पोर्टेंट होता है। मशीन लर्निंग को बिल्ड करने के लिए आप साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। स्टेप 7, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एडवांस ब्रांच है, जिसमें कम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझने और मॉडल करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स की अंडरस्टैंडिंग इसेंशियल है अगर आप इमेज प्रोसेसिंग या स्पीच रिकॉग्निशन जैसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। डीप लर्निंग के कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे कि इनपुट लेयर, ये रॉ डेटा को रिसीव करता है जैसे कोई इमेज या टेक्स्ट। उसके बाद आता है हिडन लेयर, ये इनपुट और आउटपुट लेयर्स के बीच में होता है, जहाँ पे डाटा को मल्टीपल लेवल्स पे प्रोसेस करके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आखिर में आता है आउटपुट लेयर, ये फाइनल प्रेडिक्शन या रिजल्ट डाटा है बेस्ड ऑन लर्न फीचर्स। डीप लर्निंग के लिए आप टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, जिससे आप CNN और RNN जैसे एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हैं। स्टेप 8, बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब मैसिव और कम्प्लेक्स डाटा को प्रोसेस करना। इसके लिए आप हडूप और अपाचे स्पार्क जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ एक्सप्लोर किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।